नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड भाजपा के राज्य संसदीय बोर्ड की आज बैठक है। इसमें उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने पर बात होगी, लेकिन इससे पहले दो सूचनाएं सामने आ रही है। नंबर एक, 10 से 12 मौजूदा विधायकों के टिकट कटना तय है। यह निर्णय कई सारे आंतरिक सर्वेक्षण के आधार पर लिया जा रहा है और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि लाल कुआं विधानसभा सीट पर तो यह तय भी हो गया है कि मौजूदा विधायक की जगह किसको टिकट मिलने जा रहा है। आइए सबसे पहले लाल कुआं सीट की बात करते हैं। यहां से अभी भाजपा के विधायक नवीन चंद्र दुमका है, लेकिन शुक्रवार की देर शाम भाजपा में डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की वापसी हो गई। इससे यह साफ हो गया है कि टिकट उन्हीं को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी यहां से तैयारी कर रखी थी। अगर भाजपा उनकी घर वापसी नहीं भी करती तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। अगर ऐसा होता तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाता। आइए कैसे नुकसान हो जाता इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि मोहन बिष्ट कौन है। इसके बाद लाल कुआं विधानसभा सीट के समीकरण और नवीन चंद दुमका की बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि नवीन चंद दुमका का टिकट क्यों कट रहा है। मोहन बिष्ट करीब 2 दशक से लाल कुआं की राजनीति में एक्टिव है। वो पुराने भाजपाई है, पुराने संघी है और 2009 में उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 2017 में उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और उन्होंने भाजपा के मना करने के बाद भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्दलीय लड़ दिया, जिसके बाद मोहन बिष्ट को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीतकर अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया था। 2017 में टिकट न मिलने की नाराजगी और 2017 के बाद जिला पंचायत सदस्य का निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भाजपा के साथ जो उनकी दूरी बनी थी वो अब मिट गई है। यह दूरी कैसे मिटी, आइए इस पर बात करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, लाल कुआं में भाजपा ने अंदरूनी सर्वे कराया तो पता चला कि पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता मोहन बिष्ट को टिकट देने के पक्ष में है। वैसे भी भाजपा अगर उनको नहीं मनाती तो यहां पर संकट खड़ा हो सकता था। पहली बात, मोहन बिष्ट ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, चाहे निर्दलीय ही क्यों न लड़ना पड़ता। और नंबर 2, नवीन दुमका के साथ संगठन के बहुत सारे लोग नहीं है जो यहां पर मौजूदा विधायक है और क्षेत्र में भी उनका विरोध हो रहा है। इस कारण अगर मोहन बिष्ट को टिकट नहीं दिया जाता तो पार्टी के वोट यहां पर 2 भागों में बंट जाते, जिस कारण भारी नुकसान की आशंका पैदा हो गई थी। इसीलिए शुक्रवार की शाम को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक ने मोहन बिष्ट को भाजपा में वापसी करा ली। इस वापसी का मतलब ही उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। वैसे अगर इस सीट पर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 12 में यहां से हरीशचंद्र दुर्गापाल ने भाजपा के नवीन चंद दुमका को हराया था। इसके बाद 17 में नवीन चंद दुमका ने कांग्रेस के हरीशचंद्र दुर्गापाल को 27,108 वोट के अंतर से हरा दिया था। लेकिन नवीन चंद दुमका चुनाव तो जीत गए पर संगठन के कार्यकर्ताओं का मन नहीं जीत पाए। इस कारण 2022 की जंग में उनका टिकट संकट में पड़ गया है। वैसे लाल कुआं सीट पर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल को सबसे मजबूत यहां पे कांग्रेस का दावेदार माना जा रहा है। वो यहां पर 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट भी संकट में पड़ता दिख रहा है। उनकी राह में भी रुकावटें हैं। हरेंद्र बोरा का साफ साफ कहना है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। दुर्गापाल की उम्र 75 साल से पार हो चुकी है, इसीलिए इस बार युवा का नारा इस सीट पर कांग्रेस के अंदर खूब बोला जा रहा है। हरेंद्र बोरा के अलावा यहां पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी और संध्या डालाकोटी भी दावेदारी पेश कर रही है। अब कांग्रेस से किसको टिकट मिलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन भाजपा की तस्वीर साफ हो गई है। अब देखते हैं लाल कुआं की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। जनता किसको गले लगाती है और किसको हराती है, यह तो परिणाम ही बता पाएंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।